तो एक्सरसाइज 5D ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसमें। मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB एक स्ट्रेट लाइन गिवन है एंड रे OC स्टैंड ऑन इट, और जो OC है इस पर, इस जो AOB लाइन है इस पर स्टैंड है O पॉइंट पर। इफ एंगल BOC इक्वल टू 130 डिग्री, तो एंगल BOC कितना गिवन है? 130 डिग्री गिवन है। तो देन एंगल AOC, माने इस एंगल AOC की वैल्यू कितनी होगी ये आपको फाइंड करना है। एंगल AOC कितना होगा उसको फाइंड करना है। तो इस एंगल AOC की वैल्यू कितनी होगी इसको फाइंड करना है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। एंगल AOC कितना होगा इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं। 65 डिग्री, बी में दिया 70 डिग्री, सी में 50 डिग्री एंड डी में 20 डिग्री। तो अब इसको हम सॉल्व करके देख लेंगे कि ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कि एंगल AOC की वैल्यू कितनी होगी। जो ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो इसमें क्या है, AOB इज स्ट्रेट लाइन, ये जो गिवन है AOB, या हम AB भी कह सकते हैं के लिए। तो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ये गिवन है, एंड रे OC, कौन सी रे है? OC स्टैंड ऑन इट, स्टैंड ऑन इट। इस पर एक OC रे आपकी ड्रा की गई है। तो कहा गया इफ एंगल, क्या गिवन है? एंगल BOC इक्वल टू गिवन है 130 डिग्री। एंगल BOC कितना है? 130 डिग्री है। तो इनमें अगर हम रिलेशन देखें, माने ये जो लाइन है आपकी AOB स्ट्रेट लाइन है, इसके वन साइड में ही, वन साइड में 130 डिग्री एक एंगल बना हुआ है। जो सेकेंड OC रे जो स्टैंड है इस पर, जिसका 2 एंगल्स बनाती है। तो 2 एंगल्स कौन कौन सा बन रहा है इसमें? 130 डिग्री का, और एक एंगल ये बना हुआ है आपका एंगल AOC, और एक एंगल बना है BOC। तो इन दोनों का सम, ये कैसे एंगल्स हो गए? लीनियर पेयर के एंगल्स हो गए। कैसे हो गए? लीनियर पेयर। अगर 2 एंगल्स सेम साइड पर बने हुए हैं, माने स्ट्रेट लाइन में अगर सेम साइड पर 2 एंगल्स बने हुए हैं, तो वो कैसे होते हैं? तो वो एडजेसेंट एंगल्स, माने एट ए गिवन पॉइंट पर दोनों एंगल्स बने हुए हैं, इसका मतलब वो आपके हो गए कैसे? लीनियर पेयर के हो गए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एंगल जो लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल AOB कितना गिवन है? AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री का। और इसका रीजन भी राइट कर लेंगे ब्रैकेट में। माने क्यों आपने 180 डिग्री को, इन दोनों का सम 180 डिग्री क्यों रखा? क्योंकि लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं? वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। स्ट्रेट लाइन के वन साइड किसी पॉइंट पर कोई रे आपकी ड्रा की गई है इस पर किसी पॉइंट पर, तो जो 2 एंगल्स बनते हैं ये आपके लीनियर पेयर के एंगल्स हो गए। तो ये कैसे हैं? लीनियर पेयर है। तो जब लीनियर पेयर है, इसलिए एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOC आपको ये फाइंड करना है, एंगल AOC प्लस एंगल BOC की वैल्यू कितनी गिवन है? 130 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब 130 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो एंगल AOC इक्वल 180 डिग्री, और ये उधर जाएगा ट्रांसपोज होगा 130 डिग्री, तो माइनस का हो जाएगा 130 डिग्री। अब इसको माइनस कर देंगे तो एंगल AOC इक्वल 180 में से 130 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री। कितना निकला है? 50 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। हमको क्या फाइंड करना था? देन एंगल AOC इक्वल टू, तो इसमें कितना आ रहा है? 50 डिग्री। 50 डिग्री कौन सा ऑप्शन है देख ले इसमें, A B C में देखिए लिखा हुआ है 50 डिग्री। आंसर से टैली कर रहा है, तो C इज करेक्ट ऑप्शन।
देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, एंगल AOC इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल BOC इक्वल टू x डिग्री, द वैल्यू ऑफ x इज, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सी वैल्यू होगी इसकी। इसमें भी देखें कौन सा है, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, AOB स्ट्रेट लाइन है, एंगल AOC, और इस पर जो एक रे है आपकी कौन सी है, OC स्टैंड है, इस पर एक रो जो रे OC है इस पर स्टैंड है वो पॉइंट पर, तो इसमें 2 एंगल्स बन रहे हैं, माने जो AOB स्ट्रेट लाइन है उसके वन साइड 2 एंगल्स बन रहे हैं, x एंड 68, माने एंगल AOB AOC एंड एंगल BOC, ये 2 एंगल्स बन रहे हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री का, चूंकि ये लीनियर पेयर के हो गए। तो इनको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके देखें कि जो x की वैल्यू है क्या निकलेगी। तो इसमें जो स्ट्रेट लाइन गिवन है, क्या गिवन दैट AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, और ये OC रे OC एंड रे OC स्टैंड ऑन इट, और इस पर एक रे कौन सी है, OC है, जो इस पर है, वो कहां पर, पॉइंट O पर है, तो इसमें 2 एंगल्स बन रहे हैं, और इसमें क्या गिवन क्या है, एंगल AOC इक्वल टू 68 डिग्री दिया है, एंगल AOC ये गिवन भी है, एंगल AOC इक्वल टू 68 डिग्री ये गिवन है, तो कौन सा हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC, कौन सा एंगल है, दूसरा एंगल BOC है, ये जो दोनों कैसे एंगल्स हैं, लीनियर पेयर के एंगल्स हैं, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और इसका रीजन आपको राइट करना पड़ेगा, ये कैसे एंगल्स हैं, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, लीनियर पेयर। तो जब लीनियर पेयर है एंगल है, तो एंगल AOC की वैल्यू कितने गिवन है, 68 डिग्री इसकी रख दी गई, और एंगल BOC कितना है, x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए इसको 68 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और इसका साइन चेंज हो जाएगा -68 डिग्री। अब इसको माइनस कर दें तो x इक्वल टू निकल आएगा, इससे बाहर लेंगे 10 में 8 माइनस करेंगे 2, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, ये 112 डिग्री, कितना आ गया 112 डिग्री, तो x इक्वल टू हो गया 112 डिग्री, यही आंसर हो गया। इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 112, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द गिवन फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक AOB a स्ट्रेट लाइन, व्हाट वैल्यू ऑफ x, माने इसमें x की क्या वैल्यू होगी, ये 2 एंगल्स हैं, 2 एंगल्स कैसे हैं, तो ये दोनों बोथ एंगल्स आर लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर के एंगल है। देखिए AOB के वन साइड ये 2 एंगल्स बने हुए हैं, एक ये बना 2x - 10 डिग्री एंड सेकंड बना हुआ 3x + 15 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए, लीनियर पेयर के एंगल्स हो गए, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, द सम ऑफ लीनियर पेयर इक्वल टू हो जाता है 180 डिग्री, तो इन दोनों को निकालेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसमें कहा गया इन द गिवन फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक AOB a स्ट्रेट लाइन, x की वैल्यू हम क्या रखें कि वो स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो इसमें देखिए सॉल्व करके निकाल लेंगे कि x की वैल्यू क्या आएगी, इसमें उसको जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसमें राइट कर देंगे। तो गिवन फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक AOB a स्ट्रेट लाइन, तो यहां पर देखिए ये जो 2 एंगल्स हैं, जब स्ट्रेट लाइन बनना है तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, ये आपके दोनों एंगल्स हो जाएंगे लीनियर पेयर के हो जाएंगे, तो एंगल कौन कौन सा है, एंगल AOC, इसमें गिवन है एंगल AOC इक्वल टू गिवन है 2x - 10 डिग्री, ये गिवन है एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल टू ये गिवन है 3x + 15 डिग्री, 3x + 15 डिग्री,
ये दोनों एंगल गिवन है, एंगल एओसी एंड एंगल बीओसी, ये 2 एंगल्स गिवन है, तो इनका सम। नाउ एंगल इन दोनों का सम करें तो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? ये जब लीनियर पेयर के हो जाएंगे, दोनों एडजेसेंट एंगल्स अगर लीनियर पेयर के होंगे तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब एंगल एओसी की वैल्यू रख दी एक्स के फॉर्म में, तो 2x माइनस 10 प्लस 3x प्लस 15, एंगल बीओसी की वैल्यू रख दी 3x प्लस 15 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो 2x और प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और यहाँ माइनस 10 प्लस 15, तो प्लस का 15 है माइनस का 10 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 15 में 10 माइनस करेंगे 5, प्लस का बड़ा इसलिए प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल 180 डिग्री। पहले प्लस 5 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो ये क्या बन जाएगा 5x इक्वल, ये उधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 180 माइनस 5, तो 5x इक्वल 180 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 175 डिग्री, 175 डिग्री आ गया। 5x इक्वल टू 175, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x में 5 मल्टीप्लाई में है तो उधर ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में चला जाएगा, तो 175 अपॉन 5। अब देखिए 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, 5 से 175 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 17 में 15 माइनस करेंगे 2, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, तो ये कितना आ गया x इक्वल टू 35 अपॉन 1 मीन्स हो गया 35। तो जो x की वैल्यू निकली वो 35 के इक्वल आ गई। अब इसमें टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए ऑप्शन में x इक्वल टू 30, बी ऑप्शन में x इक्वल टू 35, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक AOB ए स्ट्रेट लाइन। माने x की कौन सी वैल्यू इसमें राइट कर दी जाए। ये डायग्राम बना हुआ है, देखिए AOB एक लाइन बनी हुई है, इसके ऊपर 3 एंगल्स बने हुए हैं 55 डिग्री, x डिग्री एंड 45 डिग्री, ये 3 एंगल्स हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके वन साइड ही है, सेम साइड है, तो सेम साइड है, देखिए एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, उससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सेम साइड हमने लिया है, तो x माने ये स्ट्रेट लाइन कब है, तो जब स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब सेम साइड पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां पर है इन द गिवन फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक AOB ए स्ट्रेट लाइन। AOB स्ट्रेट लाइन लिया है तो इसमें 4 ऑप्शंस है, कौन सा एंगल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये जो गिवन है माने वन साइड गिवन है ना, तो सिंस द सम ऑफ, ये आपको एज यू नो द सम ऑफ all angles the sum of all angles at the same side of a line। देखिए लाइन के एक साइड सेम साइड अगर एंगल है तो उनका सम क्या होगा, द सम ऑफ ऑल एंगल्स एट द सेम साइड ऑफ ए लाइन एट ए गिवन पॉइंट, माने किसी एक पॉइंट पर, एट ए गिवन पॉइंट इज 180 डिग्री। ये आपने रूल लगा दिया इसका, द सम ऑफ ऑल एंगल्स एट द सेम साइड, माने एक ही साइड पर, जैसे ऊपर की साइड में है तो ऊपर की साइड में ही, इस लाइन के ऊपर साइड में ही जो सम ऑफ ऑल एंगल्स है एट द सेम साइड ऑफ ए लाइन एट ए गिवन पॉइंट, कोई पॉइंट गिवन है ओ पर बन रहे हैं सभी एंगल्स, 3 एंगल्स बन रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा
जो एंगल्स हैं, फर्स्ट एंगल क्या बन रहा है आपका, एंगल एओसी, एंगल एओसी प्लस एंगल, दूसरा क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है एंगल बीओडी एंड जो थर्ड एंगल है आपका एंगल सीओडी प्लस एंगल सीओडी, ये 3 एंगल्स बन रहे हैं, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। इस रूल के अकॉर्डिंग हो गया आपका। अब देखिए इसमें वैल्यू रखेंगे तो एंगल एओसी की वैल्यू क्या गिवन है, एंगल एओसी की वैल्यू जो दी है वो 55 डिग्री है, 55 डिग्री प्लस एंगल बीओडी की वैल्यू क्या गिवन है, एंगल बीओडी की 45 डिग्री है, तो इसको 45 डिग्री राइट कर लिया, प्लस एंगल सीओडी एक्स है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर 55 डिग्री और 45 डिग्री को प्लस कर दे लेफ्ट साइड में, तो 5 5 10 की 0 कैरी 1, 5 4 9 1 10, 100 डिग्री हो गया, प्लस एक्स इक्वल 180 डिग्री। अब देखिए 100 डिग्री को तो ट्रांसपोज कर दें तो एक्स की वैल्यू निकलेगी, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, इसको ट्रांसपोज करेंगे माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 100 माइनस करेंगे कितना निकल आएगा, 80 डिग्री। क्या निकल आएगा, एक्स की वैल्यू 80 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। माने ये जो एक्स की वैल्यू होगी तो कहा गया इन द गिवन फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक एओबी ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एओबी को आपने किस तरह से यूज किया है, स्ट्रेट लाइन की तरह यूज किया है, तो एक्स की वैल्यू क्या निकली हमारी 80। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए में 50, बी में 60, सी में 80, ये आंसर से टैली कर रहा है, इसका सी इज करेक्ट ऑप्शन।